This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हमने सेट एग्जाम्स की तैयारी की थी, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ा था। उससे पहले हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे थे, या फिर और अच्छे से कहें तो मैथ्स के सेकंड चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनको पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने लास्ट टॉपिक देखा था, या फिर आखिरी जो टॉपिक हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, वह था बीजीय सर्वसमीका, या फिर जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब हमने देखा था सर्वसमीका क्या होती है, और इसमें भी हमने पहली सर्वसमीका को पढ़ लिया था। पहली सर्वसमीका क्या थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और इस ब्रैकेट पे स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a प्लस बी का हमें वर्ग निकालना है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? a प्लस बी का हम गुणा करें a प्लस बी से। यह सेम ऐसा है, मान लीजिए आपको 3 का वर्ग निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? 3 का गुणा करेंगे 3 से। ऐसे ही यदि a प्लस बी का वर्ग निकालना है तो आप a प्लस बी का गुणा करेंगे a प्लस बी से। और जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम यह डायरेक्ट याद रखेंगे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा, अभी काफी बच्चों को यह डाउट होता है, यह वैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। काफी बच्चे यह सोचते हैं कि सर a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का स्क्वायर। यह दोनों एक ही बात है, लेकिन आपको पहले भी बताया गया था ये दोनों एक ही बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल b पर स्क्वायर है, और यहाँ पर a और b, a प्लस बी इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है। अब इसका मतलब क्या समझते हैं बच्चा? अच्छा चलिए सर, यह वाला मान लीजिए गलत भी है, तो इसका मतलब फिर यह सही होगा, a के ऊपर भी स्क्वायर प्लस b के ऊपर भी स्क्वायर, तो यह भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ग है यह पूरे a प्लस बी के ऊपर है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप a पर भी लगा देंगे b पर भी लगा देंगे, इसका बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है जो कि हमने अभी देखा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह इसका मतलब है। ठीक है, तो यह सर्वसमीका आपको याद रखनी है। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसके मान को आप ज्ञात कीजिए या फिर इसको सॉल्व कीजिए। अब इसका एक तरीका क्या हो सकता है कि आप नॉर्मली गुणा करके सॉल्व करें, यानी कि 2x प्लस 3y का गुणा करें 2x प्लस 3y से। ठीक है, लेकिन यदि हम गुणा करेंगे तो यह थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और हो सकता है लंबा होने में कहीं ना कहीं गलती भी हो जाए हमसे। तो फिर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सर्वसमीका का उपयोग करते हैं। हाँ, लेकिन यदि आपको सर्वसमीका याद नहीं है तो आप गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सर्वसमीका हमारी क्या कहती है? सर्वसमीका कहती है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वह होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा? a की जगह क्या है? 2x, तो a बराबर हो गया है 2x। b की जगह क्या है? 3y, तो b बराबर हो जाएगा 3y। तो चलिए लिखते हैं, क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह आता है। a की जगह क्या लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर। काफी बच्चे क्या करते हैं, एक ही जगह लिखा 2x और वर्ग है तो इसे लिख देंगे 2x स्क्वायर, जबकि यह गलत होगा। a के ऊपर स्क्वायर है, a की जगह क्या है? पूरा 2x है, तो हमें ऐसे लिखना है 2x ब्रैकेट और उसके ऊपर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 2 का भी वर्ग होगा और x का भी वर्ग होगा, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो यह वाला आपका गलत है। चलिए, b का स्क्वायर क्या होगा? b की जगह लिखेंगे 3y ब्रैकेट में इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है? 2x इंटू b क्या है आपका? 3y। ठीक है, 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा? 2x इंटू 2x, 2 इंटू 2 हो गया 4, x इंटू x हो गया x स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर क्या हो गया है आपका? 4x स्क्वायर प्लस ऐसे ही 3y का स्क्वायर। 3y का स्क्वायर क्या होगा? इसको मैं इरेज कर देता हूं।
3y का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3y इंटू 3y, तो 3 इंटू 3 हो गया 9, y इंटू y हो गया y स्क्वायर, तो यह हो गया आपका 9y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या है x और y, तो यह हो जाएगा एक्स वाई। तो अब 2x प्लस 3y के होल स्क्वायर का मान क्या आ गया है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 12xy, तो यह आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक और प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसमें भी एक और चीज कि अभी तो हमने 2x प्लस 3y स्क्वायर को इसमें बदला है बड़े वाले रूप में, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे, हो सकता है आपको इस बड़े वाले रूप को इस छोटे वाले रूप में भी बदलने को कहा जाए। ठीक है, तो आप उस छोटे वाले रूप में भी बदल सकते हैं। इस पे आधारित हमने पिछली क्लास में, यानी कि जो हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास हुई थी, उसमें क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। ठीक है, चलिए एक और इन सब समीकरणों का उपयोग किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है हम देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए 102 का हमें वर्ग निकालना है, तो या तो एक तरीका हो सकता है 102 गुणा 102 करें, तो यह भी तरीका ठीक है, लेकिन बाई चांस हमसे कहा जाता है कि 102 का जो वर्ग है वह आप निकालिए सर्व समीकरण की मदद से। तो हम कैसे लिखेंगे, हम यह देखेंगे 102 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है। तो 102 के आसपास कौन सी संख्या है जिसके लास्ट में जीरो है, ऐसी 100 है। तो हम इस 102 को कैसे लिखेंगे 100 प्लस 2 के रूप में, और वर्ग है तो वर्ग के ऊपर वर्ग। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यह क्या बन गया है a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा बन गया है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, a यहाँ पर 100 है, b यहाँ पर 2 है, तो आप आराम से सर्व समीकरण की सहायता से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान रखेंगे और अपना मान निकाल लेंगे। तो चलिए रखते हैं, a की जगह क्या रखेंगे 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2ab की जगह 2 इंटू ए क्या है 100 इंटू बी क्या है 2। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, 100 का स्क्वायर या फिर 100 का वर्ग होता है 10,000 प्लस 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 2 का गुणा 100 से करेंगे 200, 200 का गुणा 2 से करेंगे 400, तो 10,000 प्लस 400 हो जाएगा 10,400, और उसमें 4 और ऐड करेंगे तो 10,404, 10,404 यह आपका उत्तर आएगा। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए कमेंट में। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया? वैसे ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जस्ट आपको रिवाइज कराया गया है। ठीक, सभी को समझ में आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा रिकॉल टेस्ट, यह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आपको आंसर करना है। 105 का वर्ग, इसका आपको मान निकालना है, क्या होगा? 105 का वर्ग ध्यान से सॉल्व करेंगे और सभी बच्चे सर्व समीकरण की सहायता से सॉल्व करेंगे, कोई भी बच्चा डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेगा। शायद सभी बच्चों को करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। जो भी बच्चे लेट जुड़े हैं बेटा, 7 बजे के बाद जुड़े हैं, आप प्लीज सभी समय से जुड़ा करें 7 बजे तक, जिससे कि हम हमारी क्लास को समय से स्टार्ट कर पाए और आपका भी कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं हो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का।
वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 3 स्टूडेंट्स बाकी हैं, वो भी आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, 2 स्टूडेंट्स के आंसर बाकी हैं, 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। यदि किसी स्टूडेंट को समय कम लगता है तो वो अनम्यूट करके और टाइम के लिए भी बोल सकते हैं। फिफ्टीन सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकंड बचे हैं। जिन भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सॉल्व करें और अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी सॉल्व किया था 105 का वर्ग। तो इसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं 105 गुणा 105, लेकिन हमें किसकी सहायता से सॉल्व करना है? सर्व समीका की मदद से। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर्व समीका की मदद से? 105 को हम ऐसी संख्या के जोड़ के रूप में लिखें जिसमें एक संख्या है ना उसके लास्ट में 0 हो। यानी कि 105 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 0 है? तो हमें पता है 100 है, तो हमने 100 लिखा प्लस 5 का वर्ग लिख दिया है। ठीक है, तो 105 को हमने 100 प्लस 5 लिख दिया। अब हमें पता है यह कैसा रूप बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, आपने देखिए नोटिस किया होगा मैं बार बार फॉर्मूलों को लिख रहा हूँ। ठीक है, काफी बार हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इसीलिए ताकि आपको यह फॉर्मूला याद हो जाए। इनफैक्ट आप भी जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बार बार फॉर्मूलों को जरूर लिखें, एग्जाम में भी और चाहे आप घर पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी। ठीक है, उससे आपके फॉर्मूले याद रहेंगे, आपको फॉर्मूलों का भी रिवीजन होता रहेगा और गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे या फिर गलती नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ पे a की जगह क्या आ गया है? 100 और b की जगह पे क्या आ गया है? 5। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले में रखते हैं a का वर्ग यानी कि 100 का वर्ग प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि 100 इंटू बी यानी कि 5। ठीक है, 100 का वर्ग क्या होगा? फिर से हमें पता है 10,000 होगा, प्लस 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा, प्लस 2 गुणा 100 क्या होगा? 200, 200 गुणा 5 क्या होगा? 1000। तो चलिए अब जोड़ते हैं। देखिए 10,000 और 1000 11,000 हो गए, 11,000 और 25 क्या हो जाएगा? 11,025। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 11,025। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है क्या इसी में? यदि डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो जल्दी से एन लिखेंगे एक बार। जिस भी बच्चे को डाउट है, ओके ठीक है। अच्छा बेटा, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? निकिता शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक है, एक बार ये आप अनम्यूट करके बताएंगे आपको कहाँ पे दिक्कत आई है, क्या समझ में नहीं आया है? कौन इज डाउट जी? क्या कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक है, तो आप एन ने लिखा था ना, इसलिए मैंने सोचा शायद आपको डाउट। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है? ऑप्शन डी 11,025।
चलिए अब हम चलते हैं हमारी सेकंड सर्वसमिका पर या फिर सेकंड आइडेंटिटी पर। सेकंड आइडेंटिटी भी बहुत आसान है। अभी हमने पढ़ा था, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, वह होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह तो थी हमारी पहली सर्वसमिका, यह वाली है दूसरी। तो इनमें डिफरेंस क्या है? बस यदि यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस हो, यही डिफरेंस है, तो आपकी सर्वसमिका क्या रहेगी? तो रहेगी a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सर यहाँ पे प्लस की जगह पे यदि माइनस आ गया है तो 2ab में भी माइनस हो जाएगा, जो कि हो भी गया है, और बी स्क्वायर में भी माइनस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, केवल 2ab में माइनस होगा, बी स्क्वायर प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ऐसा आखिर हुआ क्यों। हमने पहली सर्वसमिका पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं जो सर्वसमिका पढ़ रहा हूं वह है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह पे तो मेरा a ही है, केवल b की जगह पे मेरा माइनस का b हो गया। तो मैं एक बार चेक यहाँ पे इस वाले में b की जगह पे माइनस b रख के देखता हूं, तो मेरा उत्तर आ जाना चाहिए इस वाली सर्वसमिका का भी। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर की जगह पे तो a स्क्वायर ही होगा, क्योंकि a और a तो समान है। बस b की जगह हमें माइनस b लिखना है, तो प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यहाँ पे प्लस का है, जबकि हम यहाँ पे माइनस बी लिखेंगे, क्योंकि हम b को माइनस बी के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर b की जगह माइनस बी लिख रहे हैं। प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर 2a, 2 इंटू ए क्या होगा? 2a, और इसका गुणा माइनस बी से करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 2ab। ठीक है, फिर देखिए प्लस माइनस बी का वर्ग करेंगे, माइनस बी गुणा माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस बी गुणा बी, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसलिए यह क्या हो जाता है? प्लस का बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या फिर आपको वैसे यह सर्वसमिका याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आसानी से इसी से ही निकाल सकते हैं। बस प्लस बी की जगह आपको हर जगह माइनस बी रखना है और आपकी सर्वसमिका निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलिए इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि हमने a प्लस बी स्क्वायर में अभी क्या रखा था? b की जगह माइनस बी। अगर कोई बच्चा कहे कि सर a माइनस बी स्क्वायर को हम बिल्कुल ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, a माइनस बी गुणा a माइनस बी, क्योंकि हम कर तो वर्ग ही रहे हैं। तो बिल्कुल आप इन दोनों का a माइनस बी गुणा a माइनस बी करके भी a माइनस बी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप पाएंगे कि आपका उत्तर यही आएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप डायरेक्ट याद रखें तो बहुत अच्छा है। यदि डायरेक्ट याद नहीं भी रखते हैं तो a प्लस बी स्क्वायर वाली सर्वसमिका में बस प्लस बी की जगह क्या रख दें? माइनस का b रख दें, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। या फिर यदि लास्ट में आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से सिंपल गुणा करके भी a माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमिका को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, कोई डाउट है क्या? रामकुमार कटाला की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपने अनम्यूट किया है बेटा। ठीक है, यदि कोई डाउट नहीं है तो अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? y माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के है ना दो तरीके हैं। सबसे पहले तो काफी बच्चे कहेंगे कि सर इसमें यह आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें बिल्कुल यह आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यह आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह तो क्या हो गया? y, b की जगह क्या हो गया? 2। तो a बराबर y, b बराबर 2। ठीक है, तो चलिए हम यह लिख देते हैं। a की जगह क्या लिखेंगे? y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे y, b की जगह पे 2, और प्लस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 × 2 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो हमारा उत्तर क्या आ गया है, वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4। तो यह हमारा उत्तर होगा। ठीक है, पहला मेथड तो हो गया है यह। अब एक और मेथड क्या होगा, हमें क्या निकालना है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको किससे कंपेयर कर रहा हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से कैसे आंसर आएगा, a की जगह पे क्या लिखा है इस बार, एक, अच्छा पहले तो इसको लिख लेते हैं, यह क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, किसी को मान लीजिए माइनस वाली सब समीकरण याद नहीं भी रहती है, तो प्लस वाली से कैसे सॉल्व करेंगे। तो a की जगह पे क्या हो गया, y, और b की जगह पे इस बार क्या होगा, ध्यान से देखिए, माइनस का 2 होगा। पहले b की जगह पे 2 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस की जगह पे माइनस था, b की जगह पे 2 था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, प्लस का b है, और वह किसके बराबर होगा, माइनस के 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो a बराबर y आ गया, b बराबर -2 आ गया। चलिए अब हम इस वाली सब समीकरण में मान रखेंगे, a का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या हो गया, y इंटू बी क्या हो गया आपका, माइनस का 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए y स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर। अब देखिए 2 × 2 4 और y है तो 4y, लेकिन किसका आएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। प्लस का गुणा यदि माइनस से करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, तो क्या आएगा, माइनस का 4y, और -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 2 4, तो क्या आएगा, प्लस का 4। तो हमारा उत्तर क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। तो आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, a माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना है b का मान बदल जाएगा। एक जगह आपका b का मान आया 2, एक जगह आपका b का मान आया -2। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, दोनों ही मेथड से, दोनों ही तरीकों से समझ में आया क्या, जल्दी से वाई और एन लिख कर बताइए, कोई डाउट तो नहीं है ना। वाई और एन लिखकर बताइए, समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं आया है, कुछ भी डाउट है तो एन लिखेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो गया, वाई स्क्वायर -4y प्लस का 4। क्वेश्चन नंबर 105 आप सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें, लेकिन ध्यान से सॉल्व करेंगे, और कोशिश हर एक बच्चा करेगा, ट्राई सभी बच्चों को करना है।
वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। क्या बात है, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे ट्राई करें। जब तक आप बेटा कोशिश नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं। ध्यान से सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। अच्छा, यदि आपको सर्वसमीका याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी आप इसको सॉल्व करेंगे। अभी सभी बच्चे ट्राई करें। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। दो बच्चों का आंसर नहीं आया है, आप भी आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड वेट कर रहे हैं। फिफ्टीन सेकेंड्स। आखिरी 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है? 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम सिंपली देखिए हमें पता लग रहा है हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। करने को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कर रहा हूं। यह होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होती है। ए की जगह पे क्या हो जाएगा? 4p। बी की जगह पे क्या हो जाएगा? 3q। क्योंकि माइनस की जगह पे माइनस है तो बी की जगह पे हमारा 3q ही रहेगा। तो हम लिख भी देते हैं a बराबर 4p हो गया, b बराबर हमारा क्या हो गया है? 3q। तो चलिए अब इन मानों को इस वाली सर्वसमीका में रखते हैं। ए स्क्वायर, इसका मतलब 4p का होल स्क्वायर। कभी भी ऐसे नहीं करना है ए स्क्वायर यानी कि 4p स्क्वायर। यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे केवल p का स्क्वायर हुआ है, 4 का स्क्वायर नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4p का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए क्या है? 4p इंटू बी क्या है? 3q प्लस बी का स्क्वायर। तो प्लस बी क्या हो गया? 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 4p का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर।
तो यह हो गया 16p का स्क्वायर माइनस 4 का गुणा 2 से किया 8, 8 का गुणा 3 से किया 8 तिया 24, तो 24, और p का गुणा q से करेंगे तो pq, तो क्या आ गया 24pq प्लस 3q का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 या फिर 3 का वर्ग 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो हमारा उत्तर क्या आ गया 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी डाउट है वो जल्दी से n लिखेंगे। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है वो जल्दी से n लिखें। सबको समझ में आ गया है इसका मतलब? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया क्या? मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, सर 1 मिनट रिपीट करना। एक बार बताएंगे बेटा कहाँ से रिपीट करना है, क्या समझ में नहीं आया? अनम्यूट करके बताइए एक बारी, कहाँ से समझ में नहीं आया? देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 4p, तो a बराबर 4p हो गया। b की जगह पे क्या लिखा है 3q, तो b बराबर हो गया 3q। ठीक है, तो देखिए इसका मान, अब a और b के मान को हम इसमें रखेंगे, तो a का वर्ग है तो क्या होगा 4p का वर्ग, माइनस 2ab है तो माइनस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 4p, और b की जगह पे क्या है 3q, तो यहाँ पे लिखा 3q, प्लस b का स्क्वायर है, b बराबर 3q का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3q के वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी बताइए, मोनिका राजपूत की आईडी से स्टूडेंट है, आपने हैंड रेज किया है। ये b का मान तो -3 क्यों नहीं है क्या? नहीं बेटा, यही तो बताया था, b का मान माइनस का 3q कब होता, जबकि हम a प्लस के b स्क्वायर से कंपेयर करते, तो फिर प्लस का b आता और यहाँ पे माइनस का 3q होता, तो होता b बराबर माइनस का 3q। अभी क्या है, यहाँ पे माइनस b है तो माइनस की जगह पे माइनस है, b की जगह पे 3q है। समझ में आया? देखिए हमें दिया गया है 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। हम इसे दोनों सब समीकरणों से सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी और a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी। अब यदि हम इससे कंपेयर करते हैं तो a की जगह पे तो हो जाएगा 4p, a बराबर हो गया 4p, लेकिन b बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे है प्लस का b, तो प्लस के b की जगह पे क्या लिखा हुआ है पूरा माइनस का 3q, तो b बराबर क्या हो गया माइनस का 3q हो गया है। लेकिन यदि यही चीज हम यहाँ पर इससे कंपेयर करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। a की जगह पे तो क्या लिखा हुआ है 4p, तो a बराबर तो अब भी 4p ही आ गया। माइनस की जगह पे माइनस b लिखा हुआ है, तो अगर आप माइनस b का मान पूछेंगे ना, तो माइनस b बराबर होगा माइनस का 3q, लेकिन b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो b बराबर हो जाएगा 3q। ठीक है, समझ में आ गया है ना? क्लियर है? मोनिका राजपूत की आईडी से स्टूडेंट हैं? ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 106। इसको आपको बड़े रूप में दिया गया है, शॉर्ट रूप में बताना है। 25a स्क्वायर माइनस 60ab प्लस 36b का स्क्वायर। इसे आपको a माइनस बी या फिर a प्लस बी जो भी फॉर्म है उसमें आपको बदलना है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको यह किस रूप में बदलेगा, यह किस रूप में बदला जाएगा, यह आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करें और सही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पच्चीस ए स्क्वायर माइनस 60ab प्लस 36b स्क्वायर। सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे।
क्वेश्चन सभी बच्चों को ट्राई करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सही उत्तर है, बिल्कुल बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलिए 4 बच्चों के आंसर बाकी हैं। जिन भी बच्चों के आंसर आ गए हैं वो एक बारी अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? जो भी आपका उत्तर आया है उसको दोबारा से एक बार है ना बड़ी फॉर्म में बदलने की कोशिश करें। तो जो भी आपकी बड़ी फॉर्म निकल के आएगी वो वही होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन में दी गई है। यदि सेम आती है तब तो आपका उत्तर ठीक है, अदरवाइज आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो जो भी आपकी छोटी फॉर्म निकल कर आई है उसको दोबारा से बड़ी फॉर्म में बदलने की कोशिश करें। चलिए लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है अपना उत्तर कर सकते हैं पोल सेक्शन में। थर्टी सेकेंड, आखिरी 30 सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया बेटा, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया था। चलिए बहुत अच्छे, जिन भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो अभी कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन देख के यही पता लग जाएगा कि यह हमें बड़ी फॉर्म दी गई है और हमें छोटी फॉर्म में इसे बदलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको सारे ऑप्शन में है ना 2 तरह की फॉर्म दी गई है। जैसे यदि हम इसकी बात करें तो यह लगभग a प्लस बी के होल स्क्वायर की है, यह a माइनस बी के होल स्क्वायर की है, यह भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की है और यह भी a माइनस बी के होल स्क्वायर की है। तो इसका मतलब हमें यह तो पता लग गया कि यह या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदली जाएगी या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में। अब देखिए
यदि मैं बात करता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो यह होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यदि मैं बात करता हूं a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो यह होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि आप प्लस वाले को देखेंगे तो इसमें है ना, कहीं पे भी माइनस नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है यानी कि प्लस है, प्लस का 2ab है, प्लस का बी स्क्वायर है। लेकिन ए माइनस के बी के होल स्क्वायर में आपकी एक टर्म जो है वह माइनस की आएगी, ठीक है। और यह जो हमें बड़ी फॉर्म दी गई है, इसमें भी एक टर्म माइनस की है। तो इसका मतलब यह किस में बदला जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बदला जाएगा। तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि यह दोनों a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है, 25a स्क्वायर माइनस 60ab प्लस 36b स्क्वायर। और देखिए इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए होगा क्या ना, कि यहाँ पे जो a और b हैं वह आपके इन a और b से अलग हैं, ठीक है। यानी कि यदि मैं बात करूं, यहाँ पे जो a स्क्वायर है वह 25a स्क्वायर के बराबर है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो इस सर्व समीका को है ना मैं एक्स वाई में लिख रहा हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है, 25a स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25a स्क्वायर। लेकिन इसका मतलब क्या यह है क्या a बराबर 25a, यह नहीं है इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे 25a पूरे पे स्क्वायर नहीं है। यदि पूरे पे स्क्वायर होता तब हम कह सकते थे x बराबर 25a होगा, लेकिन अभी पूरे पे स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें पूरे पे स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर, इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर a का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5a का होल स्क्वायर। तो अब यहां से मैं लिख सकता हूं x बराबर क्या होगा, 5a होगा। x बराबर क्या आ गया, 5a आ गया। कैसे आया, हमने जब इसको इससे कंपेयर किया तो हमने देखा एक्स स्क्वायर बराबर किसके है, एक्स स्क्वायर बराबर है 25a स्क्वायर के, तो इसीलिए x बराबर 5a आ गया है, ठीक है। ऐसे ही हम किसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मैं इसको चलिए इरेज नहीं करता हूं, मैं साइड में लिख लेता हूं। अब हम वाई स्क्वायर को कंपेयर करेंगे किससे, 36b स्क्वायर से। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 36b स्क्वायर। लेकिन क्या इसका मतलब यह है क्या वाई बराबर हम 36b लिख दें, नहीं, वाई बराबर 36b नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे 36b पर होल स्क्वायर नहीं है, केवल b पर स्क्वायर है। तो हम पहले इस पूरे पर स्क्वायर बनाएंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 36 यानी कि 6 का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो, y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर। तो y बराबर हो गया मेरा 6b। तो x बराबर आ गया 5a, y बराबर आ गया 6b। तो यह रूप है, हमें बदलना है इस रूप में। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 5a, माइनस की जगह माइनस, y की जगह पे कितना आया है, y बराबर आया है 6b। तो यहाँ पे लिखा 6b का होल स्क्वायर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। और यदि आपके पास समय बचता है एग्जाम में, तो आप अपने उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं, इस 5a माइनस 6b स्क्वायर को फिर से आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलें, या फिर x माइनस वाई के होल स्क्वायर से इसको बड़े रूप में बदलने की कोशिश करें। यदि आपका बड़ा रूप यही आता है जो कि दिया गया है, तो आपका उत्तर ठीक है, अदरवाइज आपका उत्तर गलत है, ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन 99 का स्क्वायर। अच्छा चलिए देखते हैं इसको कितने बच्चे सही कर पाते हैं। चलिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जैसे 101 का स्क्वायर मान लीजिए मुझे निकालना हो, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 100 प्लस 1 का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। वैसे ही
यदि मुझे 99 का स्क्वायर निकालना हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगा इसके रूप में? अब जाहिर सी बात है प्लस के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो आप इसे माइनस के रूप में लिखने की कोशिश करें। अच्छा, मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप पहले खुद से सॉल्व करें, तो सभी बच्चे ट्राई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 99 का वर्ग क्या होगा? सर्व समीकरण की सहायता से निकालना है। कोई भी बच्चा डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेगा, सभी बच्चे सर्व समीकरण का उपयोग करके सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह सर्व समीकरण लगेगी इसमें। सभी बच्चे ट्राई करें, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 99 का वर्ग निकालना है आपको सर्व समीकरण की सहायता से। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे ट्राई करें। चलिए लास्ट 1 मिनट। अच्छा, मैं सर्व समीकरण लिख देता हूं यदि किसी बच्चे को याद नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लास्ट 1 मिनट। आखिरी 30 सेकेंड्स। फिफ्टीन सेकेंड्स। फाइव, फोर, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए, जब हमें मान लीजिए 102 का वर्ग निकालना होता था तो हम इसे कैसे लिखते थे? 102 को ऐसी संख्या देखते थे जिसके आसपास में हो और लास्ट में 0 हो, तो इसे हम कैसे लिखते हैं? 100 और 2, 102 है तो इसमें प्लस 2 को करके लिख देते थे। अब हमें क्या लिखना है? 99 का वर्ग। तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसी संख्या ही देखेंगे जो इसके आसपास में क्या हो? 0 हो। ठीक है, तो 100 लिखा। अब 100 में कुछ जोड़ के तो मैं 99 नहीं बना सकता,
100 में चाहे मैं एक ही जोड़ू वह तो 101 हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे घटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 में से 1 को घटा रहा हूँ, यह हो गया 99 और इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे ध्यान से, यह हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पे a का मान कितना हो गया है 100, b का मान कितना हो गया है, माइनस की जगह माइनस है, तो b का मान कितना हो गया है, 1 हो गया है। ठीक है, तो a बराबर मैं लिख देता हूं 100, b बराबर हो गया मेरा 1। ठीक है, चलिए इस आइडेंटिटी पे मान रखते हैं a का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए है 100, b है 1 प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर क्या होगा, प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 100 का स्क्वायर क्या हो गया है 10,000 माइनस 2 गुणा 100 क्या हो गया 200 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया है प्लस 1। ठीक है, तो 10,000 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9,800 या फिर 9800, और उसमें 1 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 9801। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए यदि सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आप y लिखेंगे, और यदि आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है, तो n लिखेंगे और अपना डाउट पूछेंगे। और जिन भी बच्चों को समझ में आ गया है वो जा सकते हैं, आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। जिनको डाउट है वो पूछेंगे फिर जाएंगे। और जो भी बच्चे बेटा लेट जुड़ रहे हैं, आप प्लीज समय से जुड़ा करें। आपकी 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है।